नमस्कार मेरे सिंह राशि के मित्रों। अक्टूबर देगा राहत या फिर नई दिशा आपके जीवन को ग्रह दे सकते हैं। नवग्रह आपके लिए नया दरवाजा खोल रहे हैं या फिर अभी कुछ देरी हो सकती है मेरे मित्रों। अक्टूबर माह बहुत विशेष है मेरे मित्रों। दीपावली का महापर्व इस महीने आ रहा है। खुशियों का पर्व है, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का पर्व है मेरे मित्रों। लगभग 5-6 महीने से आपके जीवन में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जीवन में महसूस किया हो कि यार दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझन चल रही है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से प्रेम तो बहुत है, लेकिन ना जाने क्यों एक दूसरे के साथ विचारों का तालमेल नहीं हो पा रहा। कुछ ऐसा फील हो रहा है कि घर में तो एक में ही रह रहे हैं, लेकिन ना जाने फिर भी क्यों एक दूसरे को पूरी तरीके से पहचान नहीं पा रहे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे, जिसके चलते जीवन में कुछ अधूरापन सा महसूस हो रहा है। तो क्या यह अधूरापन दूर हो सकेगा? क्या जीवन को एक नई दिशा मिल सकेगी? आय को लेकर के, इनकम को लेकर के भी लगातार 5-6 महीने से जीवन में अलग तरह की परिस्थितियां शायद आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे मित्रों महसूस हो रही हो। आपको लग रहा हो कि यार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रतिफल की प्राप्ति नहीं हो पा रही जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो मित्र हैं, जो हमारा पूरा साथ देते थे, आज वो भी हमसे कुछ अलग से दिख रहे हैं। अलग से दिखने का मतलब उनके अंदर की वो बात आप फील नहीं कर पा रहे जो अब से लगभग 1-1.5 साल पहले आपको लगती थी। जो अपनापन आपको दिखाई देता था, उसमें हल्की फुल्की कमी महसूस हो रही है। आपके दिमाग में लगातार नए नए आइडियाज तो आ रहे हैं, लेकिन उन आइडियाज को आप सही समय पर, सही जगह पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और छोटे भाई बहन जो आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, वो भी आजकल आपके विचारों से कुछ सहमत से नजर नहीं आ रहे। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो आपसे कुछ और चाहते हैं और आप उनके लिए करना तो बेटर चाहते हैं, लेकिन जो उनके विचार हैं उससे आपके विचार थोड़े से भिन्न हो जाते हैं। तो मेरे मित्रों, अगर इस तरह की कुछ बातें आप फील कर रहे हैं तो जो अक्टूबर का राशिफल है, ये आपके जीवन में कई परिवर्तन के संकेत दे रहा है मेरे मित्रों। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन अक्टूबर में हो रहा है, और वहीं दीपावली जैसा महापर्व भी अक्टूबर महीने में पड़ने वाला है। तो क्या अक्टूबर में सफलता की नई उड़ान कर्क राशि वालों को प्राप्त हो सकती है? आइए जानते हैं मेरे मित्रों। सिंह राशि के मित्रों, 3 अक्टूबर को बुधदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुधदेव आपके लिए धन भाव के मालिक हैं। बुधदेव आपकी इनकम के मालिक हैं, यानी कि यह आपके लिए महापरिवर्तन कहा जा सकता है। बुधदेव 3 अक्टूबर को 3rd हाउस में चले जाएंगे। क्या संकेत है इनका? देखिए मेरे मित्रों, जो राशिफल होता है ग्रह गोचर का संकेत होता है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से किसी निर्णय पर पहुंचना है तो आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। तो ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं कि यात्राओं के माध्यम से, साहस के माध्यम से, भाई बहनों के सपोर्ट से आपके लिए इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं। आपकी सेविंग्स हो सकती है, यानी कि यात्राएं आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का एक माध्यम बन सकती है। पिता का साथ, गुरु का साथ, पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में नई पॉसिबिलिटीज ला सकता है। दीपावली जिस पर की खर्च भी होता है, तो उस खर्च को करने के लिए इनकम की जरूरत पड़ती है। वो यदि आपका यात्राओं का काम है, आपका लेखन का कार्य है, आपका वाणी का कार्य है, आप डिजाइनिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर 3 अक्टूबर के बाद जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति को, यानी कि आपके लिए कुछ आय के नए स्रोत बना सकता है, जिससे कि आपके परिवार और आपके जीवन में खुशियों की एक नई सुगंध आपको महसूस हो सकती है मेरे मित्रों। बुधदेव का यह गोचर
परिवार को साथ आपके जोड़ने वाला है। यदि परिवार से किसी तरह का कोई विचारों की भिन्नता थी, परिवार के साथ कुछ हल्का फुल्का विवाद था, तो उसको दूर करने का एक अच्छा मौका इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है मेरे मित्रों। बुध की कृपा से, यानी कि बहन, बुआ, बेटी, भतीजी, इनका जितना सम्मान करेंगे, इनकी कृपा से, बुधदेव की कृपा आपको मिलेगी, और बुधदेव की कृपा से आपके करियर, आपके प्रोफेशन और आपके जीवन में नए दरवाजे मेरे मित्रों खुल सकते। 9 अक्टूबर को मेरे मित्रों शुक्र देव का गोचर हो रहा है कन्या राशि में। शुक्रदेव कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, और ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है तो शुभता में उसके कमी आ जाती है। कन्या राशि आपके 2nd भाव में पड़ रही है, और जो 2nd के मालिक है वो 3rd भाव में जाएंगे। अब शुक्र कौन है? आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्रदेव आपके करियर के स्वामी होते हैं, आपकी यात्राओं के स्वामी होते हैं। वो 2nd हाउस में जा रहे हैं, धन भाव में जा रहे हैं। शुक्र का धन भाव में जाना मेरे मित्रों बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि वो अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या ख्याल रखना है? सबसे पहला ख्याल, शुक्रदेव कौन है? शुक्रदेव को सबसे पहले जो जोड़ा जाता है वो पत्नी से जोड़ा जाता है, जीवन साथी। तो भूल करके भी इस गोचर काल के दौरान जाने अनजाने में अपनी पत्नी का अपमान मत कीजिए। अपनी पत्नी की जितनी सेवा करेंगे, अपनी पत्नी से जितनी सलाह लेंगे, अपनी पत्नी का जितना सम्मान आप करेंगे, उतना ही आपके करियर में अभिवृद्धि के संकेत बनेंगे, आपका परिवार के साथ जुड़ाव होगा, और आपके सेविंग्स के सिम्टम सिंह राशि वालों को, लियो जोडिक साइन वालों को मेरे मित्रों प्राप्त होंगे। शुक्रदेव वाणी के भाव में जा रहे हैं। वाणी के स्वामी जो है वो बुध है, और बुध का 3rd हाउस में जाना और शुक्रदेव का 2nd हाउस में जाना, ये क्या दर्शाता है? इसका सिर्फ और सीधा सा एक संबंध, एक मतलब, एक संकेत है क्या कि वाणी में अपनी मिठास तो रखिए, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए जिससे किसी दूसरे को बुरा लगे। शब्दों में मिठास हो, व्यवहार में मृदुता हो, और हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव हो। परिवार का साथ, परिवार का आशीर्वाद, स्त्रियों का सम्मान, कोई भी स्त्री, और इसी के साथ साथ गाय माता को यदि रोज हरा चारा आप खिलाते हैं, तो शुक्रदेव जो नीच राशि में प्रवेश करने के कारण कुछ इनकी जो शुभता में कमी आ रही है, वो शुभता भी मेरे मित्रों आपके जीवन में बढ़ सकती है। यह ग्रह गोचर का संकेत है। तीसरा, सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर को मेरे मित्रों तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि सूर्य देव की नीच राशि है। सूर्यदेव आपकी ही राशि के मालिक हैं, आपके ही मालिक, यानी कि सिंह राशि के मालिक। आपकी राशि के मालिक तुला राशि में अपनी नीच राशि में यानी कि 3rd हाउस में गोचर करेंगे, जहां पर कि मंगल और बुध रहेंगे, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी मेरे मित्रों बनेगा। तो इसका क्या संकेत हो सकता है कि भैया इस वक्त, क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है तो अपनी शुभता की कमी ला देता है, तो इस वक्त आपको कंफ्यूज होने से बचना है। इस वक्त ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है कि आप सही और गलत, इन दोनों चीजों में से आपको एक चीज चूज करने का मौका मिल सकता है। अब आकर्षण आपका हो सकता है शॉर्टकट की ओर हो, लेकिन जो सही रास्ता है मेरे मित्रों उसको ही चुनना चाहिए। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रलोभन में ना फंसे, आप किसी भी ऐसी चीजों में चमक धमक में ना फंसे जो आपके निर्णय को गलत बना सकता है। आपको क्या करना है? आपको सही रास्ते को चुनना है, आत्मा की आवाज सुननी है, पिता की सेहत का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब सूर्य देव तुला राशि में जाएंगे तो यहाँ पर हल्का फुल्का से पिताजी से या तो विचारों की थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है, या फिर पिताजी को हल्का फुल्का सा कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है। तो यदि कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को उनको दिखाएं, उनका रोजाना आशीर्वाद लें और सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। इससे क्या होगा? यात्राएं सफल होंगी, आपका व्यक्तित्व मजबूती के साथ निखरेगा, आपके जीवन में शुभता का प्रवेश होगा। ध्यान क्या रखना है? ध्यान यही रखना है कि गलत रास्ते को चूज नहीं करना, शॉर्टकट में नहीं पड़ना, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ कार्य करना है। और अपने, यदि आप जॉब करते हैं तो अपने जो बॉस हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके साथ अपना तालमेल बना करके रखना है। उन्हें कोई जवाब वगैरह आपको नहीं देना।
और ऑफिस की राजनीति में नहीं पड़ना। तो यह समय आपके प्रोफेशन के लिए भी, आपके करियर के लिए भी आपको नई जिम्मेदारियां मेरे मित्रों दे सकता है। अब बृहस्पति देव जो कि 19 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं मेरे मित्रों, आपके लिए ये कई तरह के सकारात्मक संकेत लेकर के आ रहे हैं। बृहस्पति देव आपके पंचमेश और अष्टमेश है, जो कि 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। 12वां स्थान खर्च का होता है, व्यय का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है मेरे मित्रों। 12वें स्थान में बृहस्पति देव के जाने से आपके थोड़े खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्च घर की सुख सुविधाओं पर होंगे, परिवार के सदस्यों पर होंगे, खुशियां घर में लाने के लिए होंगे कि दीपावली का महापर्व भी है और दीपावली पर थोड़ा खर्च तो होता है। तो इस खर्च को, ये बेफजूल खर्च नहीं होगा। बृहस्पति देव के 12वें हाउस में आने से आपके जो खर्च हो रहे हैं वे आपके परिवार की खुशियों के लिए हो रहे हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य बनेगा। भूमि भवन वाहन खरीदने का आपका कोई इरादा था, कोई सपना था, तो वो पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा। मां के स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई दिक्कत थी तो उनको अब राहत का संकेत यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और रोग, रिपो, ऋण, इन तीनों से आपको राहत मेरे मित्रों मिल रही है। और आपको रिसर्च फील्ड में थे, कोई शोध कर रहे थे, तो वहां पर सफलता मिल रही है। कोई सिद्धि साधना में लगे हुए थे, यहाँ पर सफलता मिल रही है। किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य कर रहे थे जो गुप्त रूप से आपकी एबिलिटी को बढ़ाए। होता है ना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि कोर्सेज कर लेते हैं लेकिन किसी को पता नहीं होने देते। तो उस चीजों में आपको अब लाभ बृहस्पति देव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों प्राप्त हो रहा है। बृहस्पति देव का यह गोचर आपके जीवन में नया सवेरा, नई खुशियां और नया संकेत लेकर के आ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि 4 ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है। सबसे पहला उपाय, सूर्य देव को रोजाना अर्घ दे। शुक्रदेव का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इसका रोजाना 108 बार पाठ करें। और मेरे मित्रों, गाय माता को हरी घास हर बुधवार को, यदि हो सके तो बृहस्पतिवार को भी खिलाएं। इससे जीवन में पॉजिटिव वाइब्स का आगाज मेरे मित्रों होगा। आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नया उत्साह आपको प्राप्त होगा। वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।